जैसे से सबको पता है कि डीसी ऑफिस तो खुद कैंट के अंदर है, मुझे ये आइडिया आया कि हफ्ते में एक दिन कम से कम मैं यहाँ बैठकर लोगों की शिकायत और मसाइल सुन सकती हूँ। लोड शेडिंग का डायरेक्ट ताल्लुक जो है बिल से है, जिस फीडर पे जितनी रिकवरी होगी उतनी ही वहाँ पर लाइट दी जाएगी। डीसी ऑफिस तक जो है आना जाना आसान हो जाए, उनको कैंट तक ना आना पड़े, यहीं पर ही वो मेरे से मुलाकात कर सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KPK न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैद। नाज़रीन, आज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में डिप्टी कमिश्नर की जानिब से एक कुली कचहरी का इनेकाद किया गया। आइए इनसे बात करेंगे ये कुली कचहरी का मकसद क्या है और क्यों लगाई गई। जी मैडम, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। बताइए कि मैडम यहाँ पे कुली कचहरी अपने लगाई, क्या मकसद था? जी जैसे से सबको पता है कि डीसी ऑफिस तो खुद कैंट के अंदर है। पिछले कुछ दिनों सिक्योरिटी की वजूहात से कैंट की एंट्री जो है बहुत मुश्किल हो गई है, तो हमने एक ऑनलाइन कचहरी की थी रेडियो पे, और उस पर हमें ये एक शिकायत आई थी कि आपका दफ्तर बहुत ही मुश्किल है और आपका दफ्तर बाहर शिफ्ट किया जाए। तो वो मैंने कहा कि क्योंकि वो लंबा प्रोसेस है, लेकिन उसी से मुझे ये आइडिया आया कि हफ्ते में एक दिन कम से कम मैं यहाँ बैठ कर लोगों की शिकायत और मसाइल सुन सकती हूँ और यहाँ से जितनी हद तक रिजॉल्व करूँ। फिर मैंने ये सोचा हुआ है कि अगर यहाँ पर डिमांड ज़्यादा आती है तो मैं हफ्ते में एक से ज़्यादा 2 या 3 दिन भी कर सकती हूँ कि लोगों का डीसी ऑफिस तक जो है आना जाना आसान हो जाए, उनको कैंट तक ना आना पड़े, यहीं पर ही वो मेरे से मुलाकात कर सकें। मैडम ये बताइए कि बिजली लोड शेडिंग के हवाले से बात की जाए या गैस लोड शेडिंग, अक्सर और ये भी शिकायत आती है कि मोबाइल नेटवर्क का बहुत इशू है। यहाँ पे भी कुली कचहरी में भी लोगों ने आपसे सवालात इस हवाले से पूछे, तो इसके लिए ज़िले इंतज़ामिया क्या इक़दाम उठा रही है? देखिए, लोड शेडिंग एक अभी बड़ा एक सिंपल हो गया हुआ है कि लोड शेडिंग का डायरेक्ट ताल्लुक जो है बिल से है, जिस फीडर पे जितनी रिकवरी होगी उतनी ही वहाँ पर लाइट दी जाएगी। मेरी लोगों से यही गुजारिश है, देखें आप बिजली चोर नहीं होंगे, आपने कुंडा नहीं लगाया होगा, शायद आपके मोहल्ले में इलाके में लोग होंगे जिन्होंने किया होगा, उसकी वजह से हम जैसे कहते हैं लाइन लॉसेस होते हैं, उन लाइन लॉसेस की वजह से बिजली की शदीद लोड शेडिंग होती है। आज जो साहब आए हुए थे कमिश्नरी बाज़ार, उसमें मुझे पता लगा है कि 80% से ज़्यादा लाइन लॉसेस हैं, मतलब कि जितनी बिजली जा रही है उसका सिर्फ 20% बिल वो रिकवर कर पा रहे हैं। तो इन सूरत हाल में आप खुद ही थोड़ा समझें कि किस तरह सरकार 100% बिजली दे सकेगी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि एक तो आपके मोहल्ले में इलाके में अगर कुंडे लग रहे हैं, बिजली चोरी हो रही है, आप उस पर खुद भी नज़र रखें, लोगों को डिस्करेज करें। एक और जो ये काम कर रहे हैं, डिजिटल मीटर लगा रहे हैं, वो उसमें आप उनका ताउन करें कि हम ये जो बिजली चोरी है ये सब कुछ ख़त्म हो के लोगों को एक अहम जो ज़रूरत है, एक अहम रिक्वायरमेंट है बिजली, वो तो पूरी तरह आए लोगों को। मोबाइल नेटवर्क का भी इशू है, तो इसके हवाले से आप लोग? मोबाइल नेटवर्क जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये पिछले 1.5 साल से ये मसले शुरू हुए हैं और इसके मैं पर्सनली ख़ुद भी मुतासिर हूँ इस चीज़ से। इसका मेरा ख्याल में एक ओवरऑल कोई मसला चल रहा है जो हमें समझ आई है, जो कि ज़िले सतह पे नहीं रिजॉल्व हो सकता, तो इसका मैं कुछ कह नहीं सकती। मैडम ये बताइए कि जो तरक्याती काम सिटी में हो रहे हैं, बहुत से लोग ये शिकायत करें कि उसमें सुस्त रवि बहुत ज़्यादा है, तो इसको कैसे तेज़ करेंगे? इसके लिए आप लोग क्या करें? हमारी तो पूरी ये कोशिश होती है कि जितनी स्पीड हम कॉन्ट्रैक्टर से लगा सकें, अपने एग्जीक्यूटिंग डिपार्टमेंट से लगा सकें, वो हम करें। मसला तब आता है कि जब हमने ट्रैफिक और लोगों का आमदोरफ्त और गुज़र भी साथ साथ मैनेज करना होता है, उसमें थोड़ी इसलिए स्लो हो जाता है कि कभी हमने रोड की एक लेन खुली छोड़ी होती है, उससे ट्रैफिक को भी तकलीफ़ होती है। लेकिन ये एक हम क्या कहेंगे, डेवलपमेंट वर्क का एक डाउन साइड है या एक नुकसान है कि थोड़ी सी तकलीफ़ आवाम को करनी पड़ती है। हम अगर कोई ख़ास इशू है तो हम उसको ज़रूर देखते हैं, जाकर हम उसको स्पीड अप कराते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि मिनिमम लोगों को तकलीफ़ हो। मैडम, रमज़ान आ रहा है तो ज़ख़ीरानंदोज़ी और महंगाई अरूज पे पहुँच जाती है, तो इस हवाले से ज़िले इंतज़ामिया क्या हिकमत अमली तैयार कर रही है? हमारी पहले से इसके ऊपर मीटिंग्स भी हो चुकी हैं और हमने हिदायत भी पास कर दी हुई हैं ऐसी साहिबान को कि, और हमारी इसके ऊपर जो कुछ एजेंसीज़ हैं उनके साथ भी डिस्कशन है कि जहाँ पर ज़ख़ीरानंदोज़ी होगी हमें बताएंगे। बल्कि हमारी कल भी मीटिंग हुई थी, कुछ एरियाज़ हमने आइडेंटिफाई किए हैं, तो हम मतलब जिसको कहते हैं ना एक इंटेलिजेंस बेस्ड ये करेंगे, कार्रवाई करेंगे। और उसके ऊपर तो हमने पहले से डिसाइड किया है कि प्राइस डेस्क होंगे शहर में, जो हमारे अहम बाज़ार हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा ख़रीदो फरोख्त होती है, तो वहाँ पर लोग कंप्लेंट कर सकेंगे रमज़ान के दौरान। कोई मैसेज अगर देना चाहें?
मैसेज तो बस यही है कि हमारे शहर की खूबसूरती को बरकरार रखने में हमारी मदद करें। मैं यही कहती हूँ हर किसी को कि DI खान एक इंतहाई खूबसूरत जगह है, खूबसूरत ज़िला है। तो जो एक हम शहरियों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बस अपनी जो मोहल्ले इलाके हैं उनमें कूड़ा कचरा ये ना फेंका करें।